नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन की तारीखें और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। अगर किसी को आवेदन करना है तो जल्दी से फॉर्म भरना चाहिए। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए ये बढ़िया मौका है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहाँ महिलाएं अपने बनाए प्रोडक्ट बेच रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार का फोकस है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की मदद करें। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी रही। 3 दिन में करीब 21,17,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भीड़ बहुत ज्यादा रही, लेकिन प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। इतनी बड़ी संख्या देखकर साफ है कि लोग नौकरी पाने के लिए कितने उत्सुक हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सुरक्षा इतनी सख्त रही कि कई अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। आस्तीन कटवाई गई, बालियां उतरवाई गईं और गहन चेकिंग की गई। नकल रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। सच कहूं तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। इस बार राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर आउट और नकल की खबरें भी आईं। कुछ युवक व्हाट्सएप पर पेपर भेज रहे थे और एक तो अंडरवियर में स्मार्ट वॉच छिपाकर आया। सोचो, बीटेक पास भी छोटी नौकरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। महारानी फार्म पुलिया का काम पूरा हो चुका है। अब जल्द ही यहाँ से यातायात का शुभारंभ होगा। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रोजाना ट्रैफिक जाम और लंबा चक्कर लगाने की समस्या खत्म हो जाएगी। आसपास के इलाके के लोग खासा खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से दलित उत्थान अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान का मकसद है कि दलित समाज को मुख्य धारा में जोड़ना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार इसे समाज सुधार की दिशा में अहम कदम मान रही है। राजस्थान में एक शातिर बदमाश प्रिंस को एसओजी ने पकड़ लिया है। उसने लोगों को झांसा देकर करीब 50 करोड़ रुपए ठग लिए थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि अब ऐसे गिरोह पर लगाम लगेगी। मानसून के बाद राजस्थान में मलेरिया और डेंगू तेजी से फैल रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मच्छरों से बचाव जरूरी है। साफ सफाई और पानी जमा न होने देना बहुत जरूरी है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। बीकानेर में चीफ जस्टिस BR गवई पहुंचे तो वकीलों ने जमकर नारे लगाए। वे हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे। इसको लेकर नाराजगी जाहिर हुई। पूरा माहौल गहमागहमी भरा रहा। साफ है कि बीकानेर के वकील लंबे समय से बेंच चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्र स्कूल न छोड़कर कोचिंग करें। शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ कोचिंग में लग जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सही नहीं है। शिक्षा का संतुलन जरूरी है। कोटा में एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सौभाग्य से कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई। लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया था। 22 से 22 सितंबर के बीच बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। करीब 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर किसी को जरूरी काम करना है तो पहले ही निपटा लें। छुट्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। लोग सोच समझकर ही बैंक जाएं। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्र PDF जारी कर दिए गए हैं। अब जिनको तैयारी करनी है वो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आने वाली भर्तियों की तैयारी आसान हो जाएगी। पुराने प्रश्न पत्र हमेशा काम आते हैं। खाटू बाबा मंदिर में इस बार विशेष नियम लागू होंगे। एक रात से 19 घंटे तक बाबा के दर्शन बंद रहेंगे। भक्तों को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यह परंपरा और व्यवस्थाओं का हिस्सा है। लोगों को ताजा अपडेट पहले ही दे दिया गया है। नमो युवा रन का आयोजन हुआ, जिसमें नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर युवा एक कदम बढ़ाएंगे तो राजस्थान 100 कदम चलेगा। माहौल बेहद जोश भरा था। हजारों युवाओं ने इसमें भाग लेकर देश को संदेश दिया। राजस्थान रोडवेज और रेलवे ने ग्रेड 4th भर्ती वालों को बड़ी राहत दी है। 5 दिन तक बसें फ्री और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत न हो। सरकार भी चाहती है कि सब आसानी से परीक्षा दें। रतलाम में निवेश की बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ और भीलवाड़ा एनर्जी कंपनी 1325 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ रोजगार और विकास दोनों बढ़ेंगे। स्थानीय लोग खुश हैं क्योंकि उद्योग से रोजगार के नए मौके खुलेंगे। जोधपुर में महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय मंदिर महोत्सव शुरू हुआ है। भक्तों में खासा उत्साह है। धार्मिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन का माहौल बना हुआ है। लोग दूर दूर से भाग लेने आ रहे हैं।
8 राज्यों के मूंगफली दाना कारोबारियों और ब्रोकरों की बड़ी बैठक हुई। इसमें व्यापार की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कीमतों को लेकर भी मंथन हुआ। ऐसे सम्मेलन से कारोबारियों को दिशा मिलती है। राजस्थान से मानसून अब विदा हो रहा है। आधे से ज्यादा इलाकों से बारिश खत्म हो चुकी है। हालांकि दक्षिणी जिलों में अभी भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग कह रहा है कि जल्द ही पूरा प्रदेश सूखा हो जाएगा। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिनका पेपर अच्छा गया है उनकी धड़कनें तेज हैं। ये रिजल्ट कई लोगों का भविष्य तय करेगा। आज का मौसम जान लो। दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं यूपी और बिहार में जमकर बारिश होगी। राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बौछारें संभव हैं। मौसम तेजी से बदल रहा है और त्योहारों पर इसका असर पड़ सकता है। मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत कई मुख्यमंत्री पहले भी दर्शन कर चुके हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ मां का आशीर्वाद बहुत खास है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और यहाँ की महिमा सुनने वाले दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। जयपुर में मौसम ने विदाई से पहले सबको चौंका दिया। बादल जमकर बरसे और कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की अपील की गई है। कल भी मौसम बदला रह सकता है। राजस्थान सरकार ने मेडिकल पढ़ाई को सस्ता करने का बड़ा फैसला लिया है। अब एनआरआई कोटे की फीस घटा दी गई है। नए स्ट्रक्चर के हिसाब से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा। कैबिनेट की इस घोषणा से मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डमी स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था का कलंक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन स्कूलों की वजह से पढ़ाई की गुणवत्ता बिगड़ रही है और असली छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने को कहा है ताकि शिक्षा की स्थिति सुधरे। डिग्गी सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 3,40,000 रुपए तक की मदद मिल रही है। यह सब्सिडी खेतों में पानी रोकने और सिंचाई सुधारने के लिए दी जा रही है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से जल संरक्षण बढ़ेगा और पैदावार में भी सुधार होगा। राजस्थान में फर्जी कंपनी बनाकर करंट अकाउंट खोलकर 100 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी करके 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग झूठी कंपनियां बनाकर पैसों की हेराफेरी करते थे। जांच में और भी बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में इंटर स्कूल डांस फेस्टिवल का धमाकेदार फिनाले हुआ। इस दौरान भाग्यश्री ने डांस कर समा बांध दिया। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर कोई इस आयोजन की तारीफ कर रहा है। डीग में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने हार्निया का ऑपरेशन कर डाला, लेकिन मरीज की मौत हो गई। मामला सामने आते ही परिजनों ने हंगामा कर दिया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर पर लापरवाही और गैरकानूनी तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप है। राजस्थान में चपरासी की भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की संख्या चौंकाने वाली है। 24 लाख से अधिक लोगों ने अप्लाई किया है, जिनमें बीटेक और पीएचडी डिग्रीधारी भी शामिल हैं। बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इतनी ज्यादा भीड़ से चयन प्रक्रिया काफी कठिन हो गई है। राजस्थान में एक यूक्रेनी जोड़े ने भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह किया। 7 फेरे लेकर दोनों जीवन साथी बने। बारात, शादी की रस्में और पारंपरिक गाने सब भारतीय अंदाज में हुए। इस विदेशी जोड़े की शादी ने लोगों को आकर्षित किया और यह कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में बड़ा कदम उठा। एक एसडीएम और उसके रीडर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। रिश्वतखोरी के इस मामले ने सरकारी तंत्र की सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया है। अब इन पर सख्त कार्रवाई होगी। आयुष मंत्री ने दावा किया कि उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कैंसर से आयुर्वेद के जरिए ठीक हुआ। उन्होंने कहा कि यह आयुर्वेद की ताकत है और इलाज की नई दिशा दिखाता है। मंत्री की यह बात सुनकर बहस छिड़ गई है कि क्या वास्तव में आयुर्वेद कैंसर जैसे रोग को ठीक कर सकता है। ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई। परीक्षार्थियों से जेवर तक उतरवा लिए गए। यह व्यवस्था नकल रोकने के लिए की गई। अभ्यर्थियों को कहा गया कि वे सिर्फ जरूरी सामान लेकर परीक्षा केंद्र में आएं। इतनी सख्ती से परीक्षार्थियों में घबराहट तो हुई, लेकिन पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
राजस्थान में चपरासी की परीक्षा में 50,000 पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 75% ओवर क्वालिफाइड हैं। यह बेरोजगारी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। लोग सिर्फ नौकरी के लिए किसी भी पद पर समझौता करने को तैयार हैं। परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। राजस्थान को 76 नए पुलिस अधिकारी मिले हैं जो साइबर और फॉरेंसिक ट्रेनिंग से लैस हैं। इन अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से अपराध रोकने की ट्रेनिंग दी गई है। अब राज्य में साइबर क्राइम और गंभीर मामलों की जांच और तेज होगी। इससे अपराधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता चिब ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। चिब ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। इस बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है। भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कांग्रेस को जनता को गुमराह करने का जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान में बाढ़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। फसलें बह गईं और नुकसान हो गया। राहत की उम्मीद भी अधूरी रह गई क्योंकि 2022 के क्लेम अब तक पूरे नहीं हुए हैं। किसान परेशान हैं और सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर दबाव है कि वह तुरंत मदद दे। उदयपुर में मानसून ने जोरदार वापसी की। मूसलाधार बारिश से हाईवे की सर्विस रोड पर कारें डूब गईं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। शाकंभरी माता मंदिर में 22 सितंबर और जमवाय माता मंदिर में 30 सितंबर को सांस्कृतिक संध्या होगी। इन कार्यक्रमों में भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। लोग इन तिथियों पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आयोजन समितियां तैयारियों में जुटी हैं और भक्तों में भी इन आयोजनों को लेकर उत्साह है। जयपुर में अमृता हाट का आयोजन होगा जहां महिलाओं के हुनर को मंच मिलेगा। यहां वे अपने उत्पाद और कला को प्रदर्शित कर सकेंगी। आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। लोग घरेलू उत्पादों की ओर आकर्षित होंगे और महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा में इस बार अभूतपूर्व सख्ती देखने को मिली। जो अभ्यर्थी देर से पहुंचे उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा और नकल रोकने के लिए यह सख्ती जरूरी बताई गई। कई उम्मीदवार परेशान दिखे लेकिन परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया। पीआईटी कॉलेज में 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन हुआ। इसमें 138 टीमों ने नवाचार के शानदार नमूने पेश किए। छात्रों ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और नए आइडिया साझा किए। फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। यह कार्यक्रम युवाओं की क्रिएटिविटी दिखाने का बेहतरीन मंच बना। मेथी पानी पीने के तरीके को लेकर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे उबालकर या भिगोकर पीना फायदेमंद है। दोनों तरीकों से शरीर को लाभ मिलता है। यह पाचन सुधारने और शुगर लेवल नियंत्रित करने में मदद करता है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसे पी सकते हैं। फूड सेफ्टी टीम ने रिलायंस रिटेल मार्ट पर छापा मारा। वहां से 100 किलो एक्सपायरी सामान जब्त किया गया। यह सामान बिक्री के लिए रखा गया था। अधिकारियों ने इसे बड़ी लापरवाही बताया और कार्रवाई शुरू की। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए टीम ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी है। राजस्थान के नरेश मीणा को अस्पताल भेजने पर राजेंद्र गुरहा भड़क गए। उन्होंने भजनलाल सरकार पर जोरदार हमला बोला। वीडियो सामने आया है जिसमें गुरहा का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। यह मामला सियासी विवाद का रूप ले चुका है और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भव्य रामलीला महोत्सव होगा। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। आयोजन की तैयारियां तेज हैं और लोगों में उत्साह है। यह कार्यक्रम हर साल बड़ी धूमधाम से होता है और इस बार भी हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या से राहत के लिए सरकार ने 665 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें एलिवेटेड रोड भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट से आने वाले समय में जाम की समस्या कम होगी। लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और शहर की सड़कों पर दबाव घटेगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। आने वाले समय में रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। राजस्थान में सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन की तारीखें और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। अगर किसी को आवेदन करना है तो जल्दी से फॉर्म भरना चाहिए। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए ये बढ़िया मौका है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहाँ महिलाएं अपने बनाए प्रोडक्ट बेच रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार का फोकस है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की मदद करें।
राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी रही। 3 दिन में करीब 21,17,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भीड़ बहुत ज्यादा रही, लेकिन प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। इतनी बड़ी संख्या देखकर साफ है कि लोग नौकरी पाने के लिए कितने उत्सुक हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सुरक्षा इतनी सख्त रही कि कई अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। आस्तीन कटवाई गई, बालियां उतरवाई गईं और गहन चेकिंग की गई।